हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohm एंड 4 ohm। तो हमारे पास तीन रजिस्टर है लेकिन 6 ohm के, लेकिन हमें 9 ohm और 4 ohm इनको बनाना है। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होगा कैसे। अगर मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है आर एस का, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब हमें डायरेक्टली ऐड करना होता है, प्लस R3 इस तरह से। लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो आपको सबको जो 1/R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल के लिए वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप मान लीजिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा ग्रेटर होगा जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगाया है। और पैरेलल में ये होता है कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा कम होगा जो भी मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमें 9 ओम और 4 ओम बनाना है। तो देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको सोचना है। पहले मैं आपको तीनों को, सबसे आसान जो है हमारे पास वो होता है सीरीज और पैरेलल। अगर आप तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 18 आ जाएगा। और तीनों को अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो वो आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो तब आएगा R पैरेलल 1/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ऐसे में कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। अब हमें क्या सोचना है, देखो जो 9 और 4 है वो 18 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हम 6 ओम में से कुछ रेजिस्टेंस को हम ऐसे लगाएंगे जो कि सीरीज में होंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए मुझे 9 ओम चाहिए तो ऐसे में दो रेजिस्टेंस हम, तो 9 ओम अगर आपको लाना है तो आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा करके देख लेते हैं। तो पैरेलल में जब आप लगाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो, जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट आता है 3, यानी कि 6 और 6 का कितना आएगा 3 आएगा। और उसके साथ हमने सीरीज किस में लगा दिया 6, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो अगर आपको 9 ओम चाहिए तो आपको दो लगाने होंगे पैरेलल में और उसके साथ एक लगाना होगा सीरीज में। तो ये तो हो गई 9 ओम की बात। अब जो 4 ओम है, आप ये देखिए 4 ओम 9 से कम है। ठीक है। अब हमने तीनों को पैरेलल में लगा करके देख लिया, सीरीज में भी लगा करके देख लिया, दोनों को पैरेलल में लगा करके देख लिया, उससे 9 आया। अब आपको 4 चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि दो को लगा दो सीरीज में। ठीक है। और जो एक रेजिस्टेंस बचा है ना उसको इन दोनों के पैरेलल में लगा दीजिए। तो अब होगा क्या, ये 6 और ये 6, तो 6 और 6 तो डायरेक्टली ऐड होंगे, तो वो कितना आ जाएगा 6 और 6 12। तो नीचे आ गया 12 और ऊपर आएगा, ऊपर अभी भी 6 है। अब इन दोनों को पैरेलल ले लीजिए। जब भी आपको दो रेजिस्टेंस निकाल रहे हो पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट, उनका मल्टीप्लिकेशन अपन एडिशन हो जाता है। ये जब है जब दोनों मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 6 इंटू 12 अपन में 6 प्लस 12, तो 6 इंटू 12 अपन 12 6 18 हो गया। फिर ये 6 3 18 और ये 3 4 से 12, तो 4 ओम आ जाएगा। तो अब इसको सोचना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपको 9 ओम और 4 ओम लाना हो, देखो 6 ओम को हमने सीरीज में करके देखा 18 आया, पैरेलल में करके देखा 2 आया। तो ना तो टोटल सीरीज में होंगे ना टोटल पैरेलल में होंगे। ठीक है। अब 9 और 4 दोनों ही 9 की अगर बात करें तो 6 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो आपको एक सीरीज में लगाना ही पड़ेगा ज़्यादा लाने के लिए। तो हमने क्या करा, 6 और 6 को पहले पैरेलल में लगाया और उसके साथ एक सीरीज में लगा दिया ताकि इन दोनों का 3 और इसका 6 आकर के ऐड हो जाए 9 ओम। और 4 ओम देखो, अब 4 ओम बहुत कम है, मतलब ये 9 से भी कम है। तो इसके लिए हमने क्या करा, दोनों को दो को लगाया सीरीज में और उसके साथ लगा दिया पैरेलल में, क्योंकि 6 और 6 का 12 आएगा। जब अब यहाँ पर 6 और 12, तो जो इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस वो 12 से भी कम होगा और 6 से भी कम होगा। देखो है ना 4 ओम। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब उसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम and 6 ohm can be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो इसमें एक और रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम है। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं जिसकी वैल्यू 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है। अब देखो, मैंने आपको बताया जब भी आप सीरीज में लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा, तो 2 3 और 6 से ज़्यादा आ जाएगा आंसर।
मतलब जो आंसर आएगा इन तीनों को सीरीज में लगा कर वो 6 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमें तो 6 से कम चाहिए। और पैरेलल का भी हम सोचेंगे, पहले हम इस 4 ओम के बारे में सोच लेते हैं। तो हम तीनों को सीरीज में तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे 6 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। और जब आप तीनों को पैरेलल में लगाओगे तो 2 से, 3 से और 6 से, मतलब इनमें जो मिनिमम वैल्यू 2 ओम, उससे कम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो हम तब भी मतलब तीनों को पैरेलल में भी नहीं लगा पाएंगे और तीनों को सीरीज में भी नहीं लगा पाएंगे। तो अब हमारे पास एक चॉइस बची है क्या, कि या तो आप 2 ओम को इस तरह से रखो और 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लेकर के देख लेते हैं। ये 3 और ये 6 ओम, ये और यहाँ पर 2। अब देखो होगा क्या, 6 और 3 का जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, वो 3 से कम होगा। अब जो वो 3 से कम होगा और 2 में हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो वैल्यू 2 में कुछ ऐड करें 3 से कम वैल्यू। तो देखते हैं 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ 2, और 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो वो आएगा 3 इंटू 6 अपॉन में 6 प्लस 3, यानी कि 3 इंटू 6 अपॉन में 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2। तो अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट कितना आता है, R1 प्लस R2। तो इसका मतलब 2 प्लस 2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो देखो 4 ओम तब आएगा जब आप 3 और 6 को पैरेलल में लगा करके 2 को सीरीज के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ और सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2 को 3 के साथ पैरेलल में लगा लूँ और फिर सीरीज में लगा दूँ 6 ओम का, तो उससे गलती ये हो जाएगी। देखो 2 और 3 का तो चलो ठीक है, वैल्यू 2 से कम आएगी, लेकिन जब आप उसको 2 से कम वैल्यू को 6 में ऐड करोगे तो वो आंसर जो आएगा वो 6 से ग्रेटर आएगा ना। हमें तो 6 से ग्रेटर नहीं चाहिए, हमें तो 4 चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं 2 और 3 को पैरेलल में लगा दूँ, उससे आंसर 6 से ग्रेटर आएगा। और एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं 2 को 6 के साथ पैरेलल में लगा दूँ, 2 ओम और 6 ओम को लगाऊँ पैरेलल में और उसके साथ लगा दूँ सीरीज 3 ओम का। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि 6 और 2 का जो भी आंसर आएगा वो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा 1.5, ठीक है। और 1.5 में जब आप 3 ऐड करोगे तो वो 4.5 हो जाए, मतलब अगेन वो 4 से ग्रेटर होगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो सही आंसर मतलब सही कॉम्बिनेशन होगा 3 और 6 को पैरेलल में लगो और 2 के साथ सीरीज में, क्योंकि 6 और 3 का जो भी आंसर आएगा वो 3 से कम होगा। और इसलिए हम 2 में जब उस चीज़ को ऐड करेंगे तो वैल्यू मतलब आ गई हमारी वो 4 ओम ही आएगी। अब 1 ओम की बात कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखो आप सब तीनों से सबसे कम है ना, तो सबसे कम जब आपको वैल्यू चाहिए तब आप सोचो पैरेलल के बारे में। तो इस बार तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं, क्योंकि तभी वैल्यू 2 से कम आएगी, 2, 3 और 6। तो ये 1/r पैरेलल करोगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो ये 3 2 5 और 6 6 आ गया। इसका मतलब 1/rp की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और rp मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया, 1 ओम। तो अगर आपको 1 ओम चाहिए तो हम तीनों को लगाएंगे पैरेलल में। अगर आपको 4 ओम चाहिए तो 2 को पैरेलल में, लेकिन इस तरह से कि हमारा आंसर 4 से कम और ज़्यादा ना आए, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा।